बच्चों and welcome back to my channel, that is Concept Improver. Today in this video we are going to start with class 6th polity chapter number 6, that is rural administration, and we are going to study this chapter with the help of handwritten notes that are prepared by me. And as you know, these notes are quite crisp. After this video session and after giving a quality time in learning these notes, you will be able to answer any of the questions that will come in your exam easily. So without wasting you more time, चलो अब थोड़ा पढ़ लेते हैं. ठीक है, देखो इसी वीडियो के साथ हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. कारण क्या है, ये चैप्टर जो है काफ़ी छोटा है और काफ़ी आसान भी. तो पढ़ना शुरू करते हैं बेटा. इसके बारे में देखो क्या दे रखा है. चैप्टर का नाम है हमारा रूरल एडमिनिस्ट्रेशन, जिसका मतलब है ग्रामीण प्रशासन. मतलब गांव वाले एरियाज जो होते हैं हमारे, जो हमारे विलेजेस होते हैं, वहाँ पे जो है एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो है किस तरीके से किया जाता है. वहाँ पे जो है लैंड रिकॉर्ड किस तरीके से मेंटेन किया जाता है, किसके द्वारा मेंटेन किया जाता है. इसके अलावा जो पर्सन है जो ये सभी रिकॉर्ड को मेंटेन कर रहा है, वो अपना काम ढंग से कर रहा है कि नहीं, इन्हें कौन देता है, उनके काम को कौन देखता है. इस तरीके के छोटे मोटे पॉइंट जो है हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, तो पढ़ना शुरू करते हैं. देखो फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर हमारा क्या दे रखा है. वर्क नीडेड टू बी डन इन विलेजेस. कौन से काम जो है विलेजेस में किए जाने होते हैं, फिर ज़रूरत होती है. तो मेन जो हमारे पॉइंट्स हैं, क्या क्या काम जो है विलेजेस में होने चाहिए वहाँ के जो है विलेजर्स को, ताकि कोई दिक्कत ना हो. तो क्या है, बेसिक नीड्स की बात करेंगे. पहले तो केयर ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड रोड कनेक्शंस. ठीक है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होती हैं कि वाटर आ रहा है कि नहीं, पानी की जो है फैसिलिटी वहाँ के लोगों को मिल रही है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी टाइम पे आ रही है कि नहीं, बिजली आ रही है कि नहीं. इसके अलावा रोड कनेक्शंस. ठीक है, वहाँ पे मतलब रोड सही है कि नहीं, पक्के रोड हैं, या फिर वहाँ के लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो. जो गलियाँ हैं, जो स्ट्रीट्स हैं, वो सभी जो हैं किस तरीके की हैं, किस तरीके से जो है वो कनेक्शंस, रोड कनेक्शंस बनाए हुए हैं. ठीक है, इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता है. इसके अलावा मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. ठीक है, लैंड रिकॉर्ड को जो है मेंटेन किया जाता है. लैंड रिकॉर्ड का मतलब किस पर्सन के नाम पे कितनी ज़मीन है. ठीक है, ये सभी जो है इस तरीके के रिकॉर्ड जो है मेंटेन किए जाते हैं. इसके अलावा क्या दे रखा है, डीलिंग विद द कॉन्फ्लिक्ट्स. अब डीलिंग विद कॉन्फ्लिक्ट्स का मतलब क्या है, छोटी मोटी लड़ाइयाँ या फिर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स वहाँ के लोग भी फेस करते होंगे, तो उनके जो है इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कौन करता है, पंचायत करती है. इसके अलावा वहाँ के लोग आपस में भी जो है काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स का जो है सॉल्यूशन निकाल लेते हैं. इसके अलावा क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या दे रखा है हमारा. पुलिस. पुलिस क्या करती है हमारी, मेंटेन करती है लॉ एंड ऑर्डर. कानून को बनाए रखने का काम किसका है, हमारी पुलिस का. ठीक है, अब आगे दे रखा है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स. लैंड रिकॉर्ड को जो है मेंटेन किया जाता है. ऊपर हमने ये बात पढ़ ली थी कि विलेजेस में एक मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होता है कि लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है. ठीक है, अब लैंड रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है तो कौन करता है ये लैंड रिकॉर्ड मेंटेन, मैम ये तो बताओ. तो ये कौन करता है, ये करते हैं हमारे पटवारी. ठीक है, अब ये क्या करते हैं, ये मेज़र तो करते ही है लैंड, मतलब कितना हेक्टेयर लैंड है, कितना जो है वो एरिया है, और किस पर्सन के नाम पे वो जो है लैंड रजिस्टर्ड है. ये सभी रिकॉर्ड कौन रखते हैं, हमारे पटवारी रखते हैं. ठीक है, इसके अलावा टाइम टू टाइम वो जो है अपडेट भी करते रहते हैं इस रिकॉर्ड को. जस्ट इन केस मान लो किसी पर्सन के नाम पे कोई ज़मीन है और आगे जा कर के उनकी जो है डेथ हो जाती है, तो वो जो लैंड है किसके नाम पे आगे जाके होगा, तो मतलब उनके बच्चों के नाम पे होगा या फिर जिस भी फैमिली मेम्बर के नाम पे वो लैंड होगा, तो उसका नाम जो है उस जो है रिकॉर्ड के अंदर अपडेट किया जाएगा, लिखा जाएगा. और या फिर जो है अगर उन्होंने बेच दिया होगा किसी पर्सन को वो लैंड, तो जिसको बेचा है उसका नाम लिखा हो गया होगा. तो पटवारी का काम क्या होता है, वो लैंड रिकॉर्ड को मेंटेन करता है. ठीक है, इसके अलावा हमारे पटवारी को और भी नामों से जो है बुलाया जाता है. लेखपाल, इसके अलावा कर्मचारी, विलेज ऑफिसर, इस तरीके के नामों से जो है हमारे पटवारी को बुलाया जाता है. आगे क्या दे रखा है इनके बारे में, जो हमारे पटवारी होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर द ग्रुप ऑफ विलेजेस. ठीक है, मतलब हर एक पटवारी जो है एक ग्रुप ऑफ विलेजेस के लिए जो है रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, इसका मतलब क्या है कि एक पटवारी के पास में सिर्फ एक विलेज का जो है लिखा जोखा नहीं होता है, एक ही विलेज का जो है लैंड रिकॉर्ड नहीं होता है. ठीक है, वो डिपेंड करता है कि उस विलेज की डेंसिटी क्या है, मतलब उस विलेज के अंदर कितने लोग रहते हैं, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, कितना लैंड है, उन सभी फैक्टर पे डिपेंड करता है कि एक पटवारी वहाँ पे काम करेगा, दो करेंगे, या फिर जो है 3-4 विलेजेस के लिए सिर्फ एक पटवारी काम करेगा. तो ये सभी जो है फैक्टर्स देख करके जो है पटवारी की जो है ड्यूटी लगाई जाती है, फिर उनके पास में जो है रिकॉर्ड जो है मेंटेन करने का काम दिया जाता है. इसके अलावा क्या दे रखा है, हिज वर्क इज सुपरवाइज्ड बाय द सीनियर पर्सन इन द डिपार्टमेंट. ठीक है, वो जो हमारे पटवारी है वो ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए भी तो कोई होना चाहिए. ठीक है, तो उनके से सीनियर जो उस डिपार्टमेंट में होते हैं वो जो है ये देखते हैं कि पटवारी ने जो है अपना काम जो है ढंग से किया है कि नहीं. कौन सीनियर होता है, कौन उनका काम देखता है, किस तरीके से देखता है, ये भी हम इसी चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं. तो ठीक है, इसके अलावा हमारे पटवारी का क्या काम होता है, ही ऑल्सो ऑर्गेनाइजेज द कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू फ्रॉम द फार्मर्स एंड प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट द क्रॉप्स ग्रोन इन द एरिया. ठीक है,
इनका काम क्या होता है कि लैंड रिवेन्यू जितना भी जो है ये फार्मर से कलेक्ट करते हैं, इसके अलावा उस एरिया में, उस विलेज में जो है कितनी फसल जो है उगाई गई, कौन सी फसल जो है उगाई गई, इन सभी का जो है लेखा जोखा वो रखते हैं। और किसको प्रोवाइड करते हैं? ये सभी इन्फॉर्मेशन वो हमारी गवर्नमेंट को प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, हमारे इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनको डिवाइड किया गया है डिस्ट्रिक्ट्स में। ठीक है, और इन डिस्ट्रिक्ट्स को सब डिवाइड किया गया है तहसील एंड तालुकास में। अब कारण क्या है इसके पीछे? इस डिवीज़न के कारण जो मेंटेनेंस का काम है या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है हमारी गवर्नमेंट का, इसके अलावा अगर अपडेट करना हो रिकॉर्ड तो वो भी आसान हो जाएगा हमारी गवर्नमेंट के लिए। अब देखो क्या दे रखा है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेड। हेड कौन है? हमारे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। ठीक है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जो है एडमिनिस्ट्रेशन काम ढंग से हो रहा है कि नहीं, ये कौन देखते हैं? हमारे डीसी। ठीक है, तो इनके अंडर काम करते हैं हमारे रिवेन्यू ऑफिसर एंड तहसीलदार, ये काम करते हैं हमारे डीसी के अंडर। अभी क्या काम करते हैं ये जो है हियर करते हैं डिस्प्यूट्स को, मतलब ये सुनते हैं डिस्प्यूट्स को, प्रॉब्लम्स को जो वहाँ के लोग, उस डिस्ट्रिक्ट के लोग जो है फेस कर रहे हैं। इसके अलावा जो हमारे रिवेन्यू ऑफिसर होता है, इनका काम क्या होता है? ये वर्क जो पटवारी हमारे जो काम करते हैं उसको क्या करते हैं? सुपरवाइज करते हैं। पीछे लिखा था ना कि पटवारी के काम को जो है उनके जो हेड होते हैं डिपार्टमेंट के, वो सुपरवाइज करते हैं। तो वो हेड कौन है यहाँ पे? रेवेन्यू ऑफिसर या फिर तहसीलदार जो होते हैं, वो ये देखते हैं कि जो पटवारी हैं वो अपना काम ढंग से कर रहे हैं कि नहीं। इसके अलावा जो रिकॉर्ड जो है वो ढंग से मेंटेन किया जा रहा है कि नहीं उनके द्वारा। और लैंड रिकॉर्ड जो है कलेक्ट किया गया, कितना कलेक्ट किया गया, इस सभी रिकॉर्ड्स को एक बार जो है दोबारा से जो है सुपरवाइज करते हैं हमारे रिवेन्यू ऑफिसर या फिर तहसीलदार। अब आगे इनके बारे में क्या दे रखा है? ऑल्सो इंश्योर्स दैट द फार्मर इजिली ऑब्टेन अ कॉपी ऑफ देयर रिकॉर्ड्स। इसके अलावा इनका ये काम भी होता है कि जो फार्मर्स हैं जिनका लैंड का रिकॉर्ड जो है रखा जा रहा है बाय दी पटवारी, जो हमारे पटवारी जो लैंड रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हैं, जिस पर्सन की ये ज़मीन है उसके पास में भी जो है उसके लैंड के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या जो रिकॉर्ड है उसकी एक कॉपी हो। इसके अलावा कहाँ ज़रूरत होती है हमें रेवेन्यू ऑफिसर या फिर तहसीलदार की? जो हमारे रेवेन्यू ऑफिसर होते हैं, तहसीलदार होते हैं, ये हमें कास्ट सर्टिफिकेट या फिर जो डोमिसाइल्स होते हैं इस तरीके के सर्टिफिकेट जो हैं ऑब्टेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, देखो आगे क्या दे रखा है, लास्ट पॉइंट इस चैप्टर का है हमारा अ न्यू लॉ। ठीक है, एक नया कानून। कौन से कानून की बात हो रही है यहाँ पे? हिंदू सक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005। अब देखो क्या दे रखा है, बिफोर दिस इन सम स्टेट्स हिंदू वुमेन डिड नॉट गेट द शेयर इन फैमिलीज एग्रीकल्चर लैंड। आफ्टर फादर्स डेथ हिज प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड इक्वली अमंग दी सन्स। ठीक है, मतलब इस कानून से पहले क्या होता था, जितनी भी फीमेल्स होती थी, जितनी भी वुमेन्स होती थी, उनका उसकी फैमिली में जो एग्रीकल्चर लैंड है, जो प्रॉपर्टी है, उस पर कोई भी हक नहीं होता था। अगर किसी के फादर की डेथ हो जाती है तो जो उस पर्सन के नाम पे प्रॉपर्टी होगी, जितना भी लैंड होगा, वो उसके जो बेटे हैं, सिर्फ बेटों में जो है इक्वल अमाउंट में जो है बट जाएगा। ठीक है, तो ये कानून से पहले होता था। अब कानून जो है ये हिंदू सक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अनुसार क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ सन, डॉटर एंड द मदर कैन गेट इक्वल शेयर इन द लैंड। लेकिन इस जो नया कानून जो ये बनाया गया हिंदू सक्शन अमेंडमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत क्या है कि फीमेल जितने भी हैं, मतलब क्या जो बेटा है, बेटी है और जो मम्मी होगी, मतलब जो उस पर्सन की जो वाइफ होगी, उस इन तीनों के बीच में, इन सभी के बीच में जो है इक्वल परसेंटेज में जो है वो लैंड प्रॉपर्टी जो है बांटा जाएगा। अब आगे क्या दे रखा है, द सेम लॉ विल अप्लाई टू ऑल द स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज ऑफ द कंट्री। ये जो कानून है किसी पर्टिकुलर स्टेट या फिर यूनियन टेरिटरी के ऊपर जो है लागू नहीं किया गया है, सभी स्टेट्स, सभी यूनियन टेरिटरीज के ऊपर जो है ये लागू है। मतलब जितने भी लोग हैं उनको जो है ये कानून जो है फॉलो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये डिवीज़न तो इसी हिसाब से होगी, जस्ट इन केस अगर वो जो है, जो डॉटर है या फिर मदर जो है अपनी प्रॉपर्टी को उसी, मतलब जो सन है, जो बेटा है उनका, जिसकी डेथ हुई है उसके फादर की, उसके नाम करवाना चाहते हैं तो फिर उनको साइन करके या फिर जो है लिख के देना पड़ेगा, खुद बाद में ट्रांसफ़र करवाना पड़ेगा। लेकिन स्टार्टिंग में तो जो है उनका भी जो है परसेंटेज शेयर जो है उस लैंड के ऊपर जो है दिया जाएगा। ठीक है, तो यही सब चीज़ें दे रखी थी। चैप्टर काफ़ी आसान था, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पहले से पता होंगी, काफ़ी सारे पॉइंट्स से आप पहले से ही वाकिफ़ होंगे, जस्ट उनको जो है एक सेंटेंस की फॉर्म में जो है इस चैप्टर में दिया गया था। ठीक है, इससे नेक्स्ट चैप्टर है आपका अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब गांव में तो पढ़ लिया हमने किस तरीके से एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता है। नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं कि शहरों में ये काम किस तरीके से होता है, किस तरीके की फैसिलिटीज़ वहाँ के लोगों को दी जाती है, या फिर किस तरीके से वहाँ पे जो है रिकॉर्ड्स जो है मेंटेन किए जाते हैं। ठीक है, सो दैट्स इट। इसी पॉइंट के साथ ये चैप्टर हुआ आपका कंप्लीट। वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और कमेंट ज़रूर करना बच्चे कि आपको ये चैप्टर कैसा लगा। सो थैंक यू।